नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखते आज की स्टोरी का हमारा टाइटल का नाम है द क्लेवर एस का मतलब है गधा। आप सब जानते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस और डंकी भी बोलते हैं। क्लेवर मतलब चतुर, तो चतुर गधा आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है। शुरू करता हूँ फर्स्ट पैरा दोस्तों। एन एस वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड। तो एक गधा, वॉज ग्रेजिंग मतलब ग्रेज मतलब दोस्तों चरना। जो भी कोई पशु पक्षी अगर खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं चरना। हिंदी में चरते खाना खाते, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। तो एक गधा चर रहा था इन अ फील्ड का मतलब है खेत, तो खेत में। विच वॉज नियर अ फॉरेस्ट, जो था नियर अ फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के पास। तो एक गधा खेत में चर रहा था जो एक जंगल के पास था। दी एस सडनली फेल्ट, तो गधे को अचानक, फेल्ट फील का सेकंड फॉर्म है महसूस हुआ या ऐसा लगा, एज जैसे या मानो, इफ समवन वॉज वॉचिंग हिम, उसे क्या लगा मानो उसे कोई देख रहा हो। समवन मतलब कोई, वॉज वॉचिंग हिम कोई उसे देख रहा हो। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, बट लेकिन, कुड सी नो वन देयर, तो उसे क्या हुआ वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया। ही स्टार्टेड ईटिंग ग्रास अगेन, उसने शुरू किया, ईटिंग मतलब खाना, ग्रास जो घास था वो, अगेन फिर से, तो उसने फिर से घास खाना शुरू कर दिया। बट लेकिन ही फेल्ट अनईजी मतलब बेचैनी, तो लेकिन उसे बेचैनी महसूस हुई। ही लुक केयरफुली, उसने ध्यान से देखा, एंड सॉ अ वुल्फ, उसने क्या देखा, अ वुल्फ मतलब भेड़िया, उसने देखा एक भेड़िया, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, हाइडिंग मतलब छुपा हुआ, और बिहाइंड अ ट्री मतलब पेड़ के पीछे, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो उसने ध्यान से देखा तो उसे जंगल में एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ एक भेड़िया दिखाई दिया। द वुल्फ वॉज वॉचिंग हिम, जो भेड़िया था वो उसे देख रहा था, उस गधे को। The ass felt afraid because he knew that, तो गधे को डर लगा, afraid मतलब डरना, felt afraid मतलब डर लगा, तो गधे को डर लगा, because क्योंकि he knew वह जानता था, that कि the wolf could attack him, वो जो भेड़िया था उस पर हमला कर सकता है, attack मतलब हमला। He looked around, उसने चारों ओर देखा, बट लेकिन, देयर वॉज नो वन, वहाँ पर कोई नहीं था। दी एस थॉट, गधे ने सोचा, देयर इज नो वन टू हेल्प मी, तो यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी मदद करे, जो मेरी सहायता करे। आई हैव टू सेव माई सेल्फ, मुझे खुद को बचाना है। आई मस्ट हैव, सॉरी दोस्तों, यहाँ में जो ये सेंटेंस का होता है, आई हैव टू सेव माई सेल्फ मतलब मुझे खुद को बचाना होगा। आई मस्ट थिंक ऑफ अ प्लान, मुझे अवश्य ही क्या करना चाहिए, जरूर से ही एक योजना के बारे में सोचना चाहिए। थिंक ऑफ अ प्लान मतलब योजना के बारे में सोचना, तो मुझे ज़रूर एक योजना के बारे में सोचना चाहिए। दी एस सॉ, तो गधे ने क्या हुआ देखा,
द वुल्फ कमिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वो भेड़िए को कमिंग आउट मतलब बाहर निकलते हुए, आते हुए, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल से, एंड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम और उसकी तरफ आते हुए। तो गधे ने भेड़िए को जंगल से निकलकर उसकी ओर आते हुए देखा। दी एस थॉट, गधे ने सोचा, नाउ आई एम इन रियल डेंजर, मैं क्या हूँ अब, सचमुच खतरे में हूँ। रियल मतलब सचमुच और डेंजर मतलब दोस्तों खतरा। तो उसने क्या सोचा कि अब मैं सचमुच खतरे में हूँ। आई मस्ट थिंक ऑफ समथिंग वेरी क्विकली, मुझे सोचना चाहिए। ऑफ समथिंग मतलब कि कुछ, वेरी क्विकली मतलब कि जल्द ही, तो मुझे जल्द ही कुछ सोचना चाहिए। आई मस्ट नॉट बिकम द मील फॉर दिस। यहाँ दोस्तों आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा जिसका जो मीनिंग होता है फेरोशियस मतलब कि क्रूर, जिसको दया नहीं हो, जिसमें कोई दया नहीं हो उसको बोलते हैं क्रूर, तो इसको बोलते हैं फेरोशियस। तो आई मस्ट नॉट बिकम द मील ऑफ दिस फेरोशियस लुकिंग वुल्फ, तो मुझे नहीं बनना चाहिए, क्या बोलते हैं, आई मस्ट नॉट बिकम, मुझे नहीं बनना चाहिए, द मील, मिल मतलब खाना, भोजन, फॉर दिस फेरोशियस मतलब कि इस क्रूर, लुकिंग वुल्फ क्रूर दिखने वाला भेड़िए का। ओह गॉड मतलब कि हे भगवान, प्लीज़ हेल्प, कृपया मुझे मदद करें, मेरी मदद करें, कृपया मदद करें। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। एज द वुल्फ केम नियरर, जैसे ही भेड़िया करीब आया, नियरर मतलब करीब आना, तो जैसे ही भेड़िया करीब आया, दी एस स्टार्टेड वॉकिंग विथ अ लिम्प, लिम्प का मतलब है दोस्तों लंगड़ा, तो गधे ने क्या किया, स्टार्टेड वॉकिंग विथ अ लिम्प, लंगड़ा कर चलने लगा। एज इफ ही वॉज लेम, मानो वह, एज इफ मतलब मानो, ही वॉज वह कैसा था, लैम, लैम मतलब लंगड़ा, तो मानो वह लंगड़ा हो। द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। हम भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, किसी को कुछ भी हुआ तो हम अचानक से पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, तो क्या बात है उसने पूछा। वाई आर यू लिम्पिंग मतलब कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो, लिम्पिंग मतलब लंगड़ा कर चलना दोस्तों। ये आपको दिखाई देता होगा, ये जो है वो गधा है, ये जो है वुल्फ है, दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे से। आगे देखते हैं दोस्तों। देयर इज अ थॉर्न इन माई फुट, थॉर्न का मतलब दोस्तों कांटा, तो उसने क्या कहा, मेरे पैर में कांटा है, फुट मतलब पैर, प्लीज़ टेक इट आउट मतलब कि कृपया इसे निकालो, बाहर निकालो। सेड दी एस, तो गधे ने ऐसा कहा कि कृपया इसे निकालो। वाई शुड आई टेक इट आउट, मुझे इसे क्यों निकालना चाहिए। आस्क्ड द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा। दी एस सेड, गधे ने कहा, मिस्टर वुल्फ मतलब कि यहाँ इसका मीन्स यही होता है, हिंदी में भी हम बोल सकते हैं मिस्टर वुल्फ। आई नो यू विल ईट मी मतलब कि मुझे पता है कि आप मुझे खा जाओगे। बट लेकिन, इफ़ आई हैव अ थॉर्न इन माई फुट, अगर मेरे पैर में कांटा है या कांटा चुभ गया हुआ है, इट माइट हर्ट यू, तो इससे आपको चोट लग सकती है मतलब कि वो कांटा भी आपको चोट पहुंचा सकता है। हाउ विल इट हर्ट मी, तो ये जो है वो वुल्फ पूछ रहा है कि इससे मुझे कैसे नुकसान होगा, मुझे कैसे इससे तकलीफ होगी, कांटा तो तुमको लगा है। आस्क्ड द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा। अभी देखो दोस्तों, चतुर जो गधा है उसका
रिप्लाई क्या होता है। द थॉर्न कैन हर्ट योर थ्रॉट, मतलब कि जब तो ये जो कांटा है, थॉर्न मतलब कांटा, कैन हर्ट मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है, योर थ्रॉट मतलब गला, तो जो कांटा है वो आपके गले को नुकसान पहुंचा सकता है। व्हेन यू ईट मी, जब मुझे आप खाओगे, तो जब तुम मुझे खाओगे तो कांटा तुम्हारे गले में चोट पहुंचा सकता है। सेड द क्लेवर एस, चतुर गधे ने कहा। यू आर राइट, आप सही कह रहे हो। आई डोंट वॉन्ट टू चॉक ऑन द थॉर्न, तो उसने क्या कहा कि मैं घुटना नहीं चाहता इस कांटे से। सेड द वुल्फ, तो भेड़िए ने ऐसा रिप्लाई दिया उसने। आप सब जानते हैं गला जब हमारा चौक होता है तो क्या होता है, तो ये चौक उसी का यहाँ वर्ड है। तो हम भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि गला चौकता है मेरा, या गला चौक गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो भेड़िए ने भी बोला कि जब आप सही कह रहे हो, मैं ये जो है वो उससे जो मेरा गला जो है चौंकाना नहीं चाहता उस कांटे से, मैं घुटना नहीं चाहता इस कांटे पर। सो प्लीज़ टेक आउट द थॉर्न फ्रॉम माई फुट, तो उसने क्या कहा, इसलिए कृपया टेक आउट निकाल दो, द थॉर्न उस कांटे को, फ्रॉम माई फुट मेरे पैर से। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट हर्ट, मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान पहुँचे, आपको चोट पहुँचे, या मैं नहीं चाहता कि आपको चोट लगे। सेड दी एस, गधे ने कहा। द वुल्फ सेड ऑल राइट, मतलब कि गधे ने कहा कि ठीक है। जस्ट लिफ्ट योर फुट अ बिट मतलब थोड़ा सा, और लिफ्ट मतलब उठाना, तो उसने क्या कहा, बस लिफ्ट योर फीट, थोड़ा सा अपना जो पैर है वो उठाओ, अ बिट मतलब थोड़ा सा, एंड आई विल टेक आउट द थॉर्न, और मैं जो कांटा है उसको निकाल दूंगा। द एस रेज्ड हिज फुट, तो गधे ने क्या किया, अपना पैर जो है रेज्ड मतलब उठाना, तो गधे ने अपना पैर उठाया। एंड द वुल्फ स्टार्टेड लुकिंग फॉर द थॉर्न, वो जो भेड़िया था वो स्टार्टेड लुकिंग मतलब कि ढूंढने लगा, फॉर द थॉर्न उस कांटे को, विच वॉज नॉट देयर, जो विच मतलब कि जो, वॉज नॉट देयर वहाँ पर नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन मतलब कि अचानक, दी एस किक्ड, गधे ने लात मारा, द वुल्फ वो भेड़िए को, विथ हिज फुट उसके पैर से, एंड द वुल्फ फेल डाउन, और जो भेड़िया था वो नीचे गिर गया। तो अचानक गधे ने भेड़िए को अपना पैर से लात मारी और भेड़िया नीचे गिर गया। When the wolf got up, जब भेड़िया उठा, got up मतलब उठना, तो जब भेड़िया उठा, he looked for मतलब दोस्तों तलाश करना, ढूंढना, तो उसने तलाश की किसकी, the ass, उस गधे की। बट लेकिन there was no one around, आसपास कोई नहीं था। बिकॉज क्योंकि the ass had run away, गधा भाग गया था। द वुल्फ सेड, भेड़िया बोला, आई थॉट, मैंने सोचा, या आई थॉट दैट, मैंने सोचा था कि एसिस मतलब कि गधे, वर फुलिश मूर्ख होते हैं, या तो मैंने सोचा था कि गधे मूर्ख होते हैं, बट इवन एन एस कैन बी क्लेवर, तो लेकिन गधा भी चतुर हो सकता है। तो उसने फाइनली ये सोचा कि मैंने सोचा था कि गधे मूर्ख होते हैं, लेकिन गधा भी चतुर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है वो गधा है वो भाग रहा है, ये जो है वो वुल्फ है जो कि लात पड़ी थी जोर से उसको मुंह पे।
तो बस दोस्तों आज का स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, ताकि उससे भी हेल्प हो सके इंग्लिश सीखने में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।